Hi students, welcome to Science Center 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So here I come with a good news यार. जब आप CUET 2024 का एग्जामिनेशन देने बैठने वाले हैं इस साल, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक ही चीज़ दौड़ रही होगी. जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके मन में तो ज़रूर ये चीज़ है ना बार बार आ रही होगी कि क्या ये जेई या नीट से डिफिकल्ट आएगा एग्जाम या फिर ईजी होने वाला है इसका लेवल. इस बार अगर हम 2024 के बोर्ड एग्जाम के लेवल की बात करें तो बोर्ड एग्जाम वॉज नॉट दैट ईजी यार. थोड़ा सा लेवल अप आया था. इवन की कुछ कुछ सेट्स में तो जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस देखने को मिले थे. तो सीयूटी 2024 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो हार्ड होगा, वो इजी होगा. इसका कुछ एनालिटिक्स मैं आपके सामने लेकर आई हूँ. सो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर से देखिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. वॉट आर यू वेटिंग फॉर? बिकॉज यहाँ पे जितनी भी वीडियोज आ रही हैं दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन एज वेल एज. बेटा, जब आप किसी एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से आप किसी एग्जाम को देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको पीछे 2 कदम पीछे लेकर जाता है एज कंपेरेटिव टू दो स्टूडेंट्स जिनको उस एग्जाम के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है. सो फॉर दैट ऑल्सो अगर आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है रिगार्डिंग दिस एग्जाम तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए. वी आर वर्किंग ऑन दिस है ना. लगातार हम सुपर डुपर हिट वीडियोस बनाते जा रहे हैं. पूरी टीम इसमें लगी हुई है. तो चलिए बेटा, अगर हम बात करें तो आपके पास इस तरीके का 26 मार्च 2024 को एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया गया था जिसमें ये चीज बोली गई थी कि जो फॉर्म की डेट्स हैं वो एक्सटेंड कर दी गई है ना. 31 मार्च कर दी गई है. तो बेटा इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है अगर फॉर्म की डेट आगे चली गई है, यानी कि अब एस्पिरेंट्स ज्यादा बैठने वाले हैं. यानी कि अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं, अभी तक जो 20 लाख का एक नंबर सामने निकल के आ रहा था कंप्लीट सारी स्ट्रीम्स में से बात करें तो सीयूटी के जो रजिस्ट्रेशन का नंबर निकल के आ रहा था वो ऑलमोस्ट 20 लाख एस्पिरेंट्स बोले जा रहे थे कि इस बार जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी कि रजिस्टर करने वाले हैं इन योर सीयूटी एग्जामिनेशन. तो बेटा इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशंस, मैम ये तो गुड न्यूज हुई नहीं, ये तो बैड न्यूज है मैम. कि अब इतना ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, इतना ज्यादा बच्चा पेपर देने बैठने वाला है तो कंपटीशन तो और ज्यादा होगा. बट जैसे कि अगर हम पेपर लेवल की बात करें, ये यूजीसी के अगर हम बात करें चेयरपर्सन बोल लीजिए है ना, हेड बोल लीजिए, तो उन्होंने साफ साफ एक चीज बोली है कि काफी सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं यार जो है ना कोचिंग्स नहीं ले सकते हैं. एनीथिंग, आप अगर ऑफलाइन कोचिंग्स की बात करेंगे, इवन कि आप एक मॉक टेस्ट भी बाय करने जाते हैं बेटा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल प्राइस क्या है. हमने अपने टाइम पर भी इतने महंगे महंगे मॉक टेस्ट बाय करके टेस्ट वगैरह लगा रखे हैं बेटा. तो हमें पता है दैट वो जो कॉस्टिंग निकल के एक आती है किसी भी एग्जामिनेशन की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है. सो कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा ऑफ कोर्स क्योंकि रजिस्ट्रेशन का नंबर बढ़ रहा है. बट लेवल ऑफ द पेपर इस बार बोला जा रहा है बेटा कि इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा. देखो अब लेवल उनके लिए ही कम होता है जो प्रेपरेशन करते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, कुल मिलाकर अगर अपन बात करें बेटा 20 लाख प्लस अगर रजिस्ट्रेशन होने वाला है तो लेवल पेपर का अगर इजी हो भी जाता है तो आपका कंप्लीटली बेटा कंपटीशन इज गोइंग टू डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन. नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ज्यादा है तो कट ऑफ ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. यानी कि अगर आप डीयू को टारगेट कर रहे हैं तो बेटा आपको 600 में से, अगर मैं बात कर रही हूँ साइंस स्टूडेंट्स के, तो उनके लिए जो पीसीएम या पीसीबी के मार्क्स होते हैं वो काउंट होते हैं. लैंग्वेज की सिर्फ एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है. तो आप 600 में से एक्सपेक्ट करो एटलीस्ट आपके बेटा 560 प्लस अबव आने चाहिए नंबर, तभी आप डीयू में किसी कॉलेज में टारगेट कर रहे होंगे अपनी एक अच्छी सीट. सेंट स्टीफन हो गया या फिर कोई भी आप फर्दर कॉलेज है ना, हंसराज कॉलेज हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, आप किसी भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अगर मैं बात करूँ नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ये दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा कि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है. तो अगर ईजी हो भी रहा है पेपर तो मुझे अपने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ बेटा हाई जाने वाला है. तो उसके लिए आपको गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना. रेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. साइंस स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो इररेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. यानी कि अगर हम जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेटा दैट इज नॉट द लेवल ऑफ योर सीयूटी एग्जाम. हर एक हर एक हर एक जो पेपर होता है उसका लेवल ऑफ एग्जाम डिफरेंट होता है, उसके क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं. सो एक्यूरेट गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं. फॉर्मूला शीट एंड माइंड मैप्स आपके पास होने चाहिए टू क्विकली रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स एंड गो थ्रू द क्वेश्चन प्रैक्टिस. देन अगर हम बात कर रहे हैं माइंड मैप्स आपने बना लिए, फॉर्मूला शीट्स बना लिए. माइंड मैप्स मैंने अलग से इसलिए लिखा है बेटा बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल.
जब आप किसी चैप्टर को क्रिस्प वे से रिवाइज करना चाहते हैं, द माइंड मैप इज द ओनली थिंग बेटा जो आपको हेल्प करता है इस चीज में। एंड मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पिछले 2 साल से ही ये पेपर होना स्टार्ट हुआ है। अब मैं आई वॉज गोइंग थ्रू अ बुक है ना, मैं मार्केट गई तो मैंने वहाँ पे एक CUT का बुक देखा बेटा, उसमें जो क्वेश्चंस थे दैट वर नॉट ऑफ CUT एग्जाम, और उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डाल रखा है। सो प्लीज ऐसे लोगों से बचिए जो कुछ भी बेटा आपको दे रहे हैं, कुछ भी सजेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज जब आप रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो गुड न्यूज इज दिस दैट आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कम होगा, बट इक्वली आपको ये चीज समझ के चलनी पड़ेगी दैट कट ऑफ इस बार हाई जा सकती है। सो फॉर दिस पर्पस बेटा प्लीज मेक श्योर दैट यू आर बाइंग दीज बुक्स, क्योंकि यू ऑलवेज नो दैट दीदू अगर कुछ भी आपके लिए रिकमेंड कर रही है तो वो दी बेस्ट कंटेंट ही रिकमेंड करती है। तो मैं यहाँ पे आपको चीज बोलना चाहूंगी कि आप भी, आपके पास बेटा मंथ एंड सेल इज गोइंग ऑन, सारे जितने भी है ना प्राइजेस हैं उन पे आप 20% का ऑफ पा सकते हैं। अगर आप कोड यूज करते हैं Y549 तो आपको ऑफ मिलेगा। बट मैं यहाँ पे बोलूंगी, अगर आपको कोचिंग्स में नहीं आना है, अगर आपको लाइव बैचेस में नहीं आना है, यू शुड गो फॉर द सिलेक्शन किट बेटा। नाम ही सिलेक्शन किट है, इससे सिलेक्शन होने ही वाली है। अगर आप इस सिलेक्शन किट के दिए हुए मटेरियल को अच्छे से एकदम बोलो यार रट लो यार, एक एक क्वेश्चन को कर लो बार बार सॉल्व। मॉक टेस्ट इसमें इतने हैं बेटा कि आप एक एक मॉक टेस्ट अगर लगाने बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस देखना नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता जाएगा। और मॉक टेस्ट का एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए ही हमने उसके सॉल्यूशंस भी बेटा इस पूरी बुक में, अगर मैं बात करूं ये जो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स इसमें आने वाली हैं, इसमें ये बुक्स के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं पेपर्स के। देखो आपके सामने प्रॉपर यहाँ पे मेंशन किया गया है बेटा, देखिएगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं 21 मई 2023 शिफ्ट नंबर 3 का पेपर है। जो 50 क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे गए थे कंप्लीट वो 50 क्वेश्चंस बेटा आपको इस बुक में शो किए गए हैं। पहले आपके पास जब ये सिलेक्शन किट आएगा इसमें आपके पास OMR शीट्स भी आएंगी। आप OMR शीट में पेपर खोल के बैठिएगा, उसको परफॉर्म कीजिएगा, यानी कि पूरा पेपर सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद इसका डिटेल्ड सोल्यूशन आपके पास गिवन है बेटा बुक में, कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन बुक्स में गिवन है। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही है भी या नहीं है। सो सिलेक्शन किट को जरूर से जाकर लीजिए बेटा। एंड अभी यू हैव अ चांस दैट मंथ एंड सेल इज गोइंग ऑन, तो जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी प्राइजेस हैं, सब पे 20% ऑफ मिल रहा है। सो गो फॉर इट यार, है ना। बाकी मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी पूरी टीम के साथ प्रेपरेशन करें तो यू हैव अ चांस। अभी जुनून 2.0 बैच जस्ट लॉन्च हुआ है, इसकी क्लासेस बेटा 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा है, बहुत थोड़ा टाइम रह गया एग्जाम में। सो जाइए जाकर जुनून 2.0 में इनरोल कीजिए। इसमें आपको ई बुक्स एंड मॉक टेस्ट साथ में फ्री मिल रहे हैं। किस तरीके से इनरोल करना मैं एक बार फटाफट से बता देती हूँ। बट आप सिंपली गूगल पर जाके यहाँ पर अडर 24/7 टाइप करेंगे, अडर 24/7 टाइप करते ही आप फर्स्ट लिंक पे आ जाइएगा, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जाइएगा, ऑल कोर्सेज में जाइएगा, K12 पे क्लिक कीजिएगा, CBSE बोर्ड क्लास 12 पे जाएंगे। दीज आर द बैचेस, ठीक है, ये सारे बैचेस हैं। आपको अगर बैच नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा सिलेक्शन किट चाहिए, तो जो भी आप स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं उसकी सिलेक्शन किट पे क्लिक कीजिए। PCM से है तो आप PCM से बेटा क्लिक कीजिए। बाय नाउ पे जाइए, यहाँ पे कोड लगाइए Y549। जैसे आप Y549 लगा के अप्लाई करते हैं तो अभी आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। बहुत जल्दी ये परसेंटेज कम हो जाएगा, 17% ऑफ मिलने लगेगा। तो 3% का घाटा क्यों कर रहे हो यार, आज भी लेना है, कल भी लेना है, कल ज्यादा प्राइस में क्यों लोगे। माँ बाप का पैसा इक्वली इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। सो गो फॉर दिस टुडे ओनली, ठीक है। जाइए जाकर इसको एनरोल कर लीजिए। एंड यहाँ पर आपका जो प्राइस पड़ेगा सिलेक्शन किट का दैट विल बी 3599। इसमें यू विल बी गेटिंग ऑल द बुक्स, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर बेटा प्रीवियस ईयर बुक्स चाहिए और आपको चाहिए कि प्रीवियस ईयर बुक्स के साथ साथ हमको बैच भी चाहिए, मैम हम पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत बैकलॉग है जो हम कवर कर लेंगे। सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन गो फॉर द जुनून प्लस बैच, ठीक है। आप जुनून प्लस बैच में जा सकते हैं फॉर दैट केस, ठीक है। बाकी आपको कोई भी क्वेरी आती है, कम एंड टॉक टू मी ऑन दिस ईमेल आईडी, ठीक है। आप इस ईमेल आईडी पे मेरे को मेल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज। आई विल बी देयर, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट कि आपको कौन सा आपके हिसाब से सूटेबल है ना आपके लिए ऑफर रहेगा, आपको किस में जाना चाहिए, आपको किस में इनरोल होना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, आपको थ्योरी पे कॉन्फिडेंस है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, गो फॉर द सिलेक्शन किट। अदरवाइज अगर कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कम इन दिस बेटा महापैक, दिस इज द अल्टीमेट थिंग विच आई कैन सजेस्ट। बिकॉज इसमें यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज, बैचेस, माइंड मैप्स, एवरीथिंग
इन डिटेल, ठीक है। सो गो फॉर इट एंड लेवल कम होगा बट कंपटीशन ज़्यादा होगा, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमें उस हिसाब से ही अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।